चलो साथियों, आज 4 अगस्त जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसके मैथ के कुछ क्वेश्चन पता लगे हैं, तो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का इसलिए रहा है कि एडवांस मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेंसुरेशन से। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन हमें पता लगे हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाइक से कोई कह रहा है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 2 घंटे 55 मिनट की दूरी तय करता है। यदि 5 घंटे में इसी दूरी को तय करता है तो उसकी स्पीड क्या होती? ऑब्वियस सी बात है, कम होती। तो भाई ये 24 किलोमीटर पर आवर था, 2 घंटे 55 मिनट को घंटे बनाओ, 2 से ही 55/60, 5 से 11 और 5 से 12, तो 12 दूनी 24 और 10 34 35/12 घंटे। ये 35/12 घंटे में जाता है। 5 घंटे में कितना करेगा? बटे में 5, 5 से काटो, 5 7 35, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी उसकी। अगला ये कह रहा है कि इसमें से सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है? भाई देखो, 20 10 35 35 ये तो कट जाएंगी क्योंकि एक इकली छूट ज़्यादा की होगी 100 से। अब इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि ये 36 बनती है इनका जोड़। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करने में कुछ नहीं जा रहा, वैसे तो यही आना चाहिए। देखो कैसे, 100 है, 100 पे एक तो सीधे 35 रुपये की छूट मिल जाए, एक पहले आपको 27 की मिले और फिर बचा कितना? 73। इस पे आपको 10% की छूट मिलती तो भी 7.3 रुपये की छूट मिलती। 27 ये था और 7.3 34.3 की मिलती यदि 10% होता तो, और यहाँ तो 9% दिया है, तो ये छूट कम हो जाएगी। सबसे अच्छी छूट ये है। उससे आगे दो संख्याओं का HCF ये है, एलसीएम ये है, एक संख्या ये है। भाई एलसीएम इंटू HCF 12 गुना 180, इसकी वैल्यू दे रखी है 36 गुना ए पूछा है, काट दो, 18 दूनी 36, 2 से 5। ठीक है, 12 पंजे 60। अगला आ जाओ, 7 अंकों की संख्या है। अब ठीक है, ये संख्या दी है, ये कह रहा है कि 3 से भाग हो रही है। ये नंबर सिस्टम का सवाल है। 3 से वो संख्या भाग होगी जिसके सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होंगे। काट दो, 2 और 1 3, 3 5 4 9 कट गया 2। या तो 1 आएगा, 3 से भागो, एक ऑप्शन में नहीं है, या फिर 3 के बाद 6 आएगा। 6 के लिए यहाँ 4 चाहिए, 4 ऑप्शन में है। चलो जी आगे आ जाओ, 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल प्रोडक्ट क्या हो? 12 और 18 के एलसीएम इंटू एचसीएफ की ये पूछा है, एलसीएम इंटू HCF, और ये होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 12 गुना 18 यही होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96, यूनिट डिजिट 6 वाला ये ऑप्शन है। आगे आ जाओ, एक आयत का क्षेत्रफल, ये एक रेक्टेंगल है, इसका क्षेत्रफल एरिया बता रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, फिर कह रहा है कि एक शंकु, ये मतलब एग्जैक्ट इस सवाल का पता नहीं है, बट जितना उसने मेरे को बताया मैं उस हिसाब से ही इस क्वेश्चन को ड्राइव किया है। वो कह रहा है कि इसकी रेडियस जो है ना वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 4। ठीक है, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है शंकु की ऊंचाई के बराबर है, इस 4 के बराबर है, ये 4 है। टोटल एरिया है 12, 4 गुना 3, ये 3 आ जाएगी। लेकिन मेरे को डाउट ये है क्योंकि इस क्वेश्चन में यदि ये देगा ना तो आपको सारी चीज़ें ऐसे नहीं देगा वो। मान लो उसने ये रेडियस नहीं दी, या रेडियस 4 दी और ये 5 दिया, तो फिर आपको ये वो 3 दे सकता है। ये पूछेगा हाइट, ये देगा, ऐसे देगा वो। मान लो मैं, जिसने मेरे को बताया उसने ऐसे ही बताया है उस बंदे ने, लेकिन आप समझो कि वो पेपर में देगा ना तो वो ऐसे देगा, वो स्लांट हाइट देगा, तिरछी ऊंचाई, और रेडियस दे देगा 4। और फिर कहता है कि शंकु की जो हाइट है ना उतनी लंबाई है इसकी रेक्टेंगल की, तो हाइट कितनी निकल के आती है हमारी यहाँ? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना आ जाता? 3 आ जाती। तो ये 3 आ गई, तो मेरी लेंथ यदि 3 हो जाती तो ये 4 आ जाती। ऐसे होना था, या ब्रेड्थ दे रखी होगी, ऐसे कुछ भी दे रखा होगा। हो सकता है रेडियस 3 दे रखी हो तो ये 4 आ जाएगी, ऐसे सवाल दे रखा होगा। तो जो भी है, आप जिसने भी देखा होगा, कुछ नहीं करना, बस आपको ये निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, निकाल लो आप। जो भी दिया है, मान लो ये 4 है तो ये कितनी आएगी? 3। अब वो पूछ रहा है आयत का परिमाप, 2 इंटू L प्लस बी, 4 जमा 3, 7 दूनी 14। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 6900 की राशि को अपने 2 दोस्तों में बांटता है 5% रेट पे। ठीक है, एक दोस्त को 14 साल के लिए देता है, एक को 15 साल, और 14 और 15 साल के बाद जैसे देता है, एक को 1 साल पहले देना शुरू कर दिया, एक को 1 साल बाद देना शुरू किया।
तो जब 15 साल बाद उन्होंने जब वो टोटल देखा तो कह रहा है कि उनका अमाउंट बराबर है। तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। 1600 की राशि को मानो एक को दिए 100x और एक को दिए 100y, ठीक है जी। इसको 100x का अमाउंट कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 170x हो जाएगा, 70% देखो 170x। इसका कितना हो जाएगा 175y, और वो कह रहा है ये अमाउंट बराबर हो जाएगा। तो 170x जो है वो 175y के इक्वल हो जाएगा। x बाई वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 5 से काटो, 5 दिए 15, 5 5 25 और 5 दिए 15, 5 चौके 20, 34:35, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3400, x 35 है ना 3500, और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100x है ना 100y, तो ये आ गया 3400। इन दोनों का सम देखो 6900 ही हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर यही हमारा आंसर है। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है। यदि नाव को स्थान ए से स्थान बी, मतलब ये एक डिस्टेंस है भाई, नाव गई इस डिस्टेंस पे, ठीक है, और जाने और आने में 9 घंटे लगे, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस नहीं पता ना, नहीं पता हमें। डिस्टेंस अपॉन पहली स्पीड क्या होगी जब पानी के साथ जाएगा तो 9 और 5 14, प्लस वापसी आएगा तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डी रहेगा, और कितने में स्पीड अब उल्टी कम हो जाएगी, 9 में से 5 गए 4, और ये कह रहा है कि 9 घंटे लगे हैं बस। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या टाइम आ गया, ये भी टाइम ये भी टाइम, ये दोनों टाइम जुड़ के 9 घंटे आ गए। एलसीएम आया 28, 14 दूनी 28 2D प्लस 4 7 28 7D इजकल टू 9, 7 और 2 9 आ गए, डी 9D अपॉन 28 बराबर है 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू आ गई 28 किलोमीटर आ गया, 28 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 28 दिन में। एलसीएम आएगा 7 गुना 4 गुना 6, तो ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक। कितना हो गया है 7 सिंह 42 चौके 4 दूनी 8 4 चौक 16, 168, ठीक है जी। वो कह रहे हैं 6 दिन तक कार्य करते हैं एक साथ मिलके, तो 7 6 13, 13 6 78, 78 काम कर दिया इन्होंने 6 दिन तक, तो 78 काम निकल जाएगा इसमें से, तो कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा। एक कार्य छोड़ के चला जाता है, ये छोड़ के चला गया, शेष कार्य को बी पूरा करता है। बी कितने में करेगा बटे 6, 15 दिन में। पूरे काम को कितने दिन लगे भाई 15, तो ये था 6 दिन दोनों ने साथ मिलकर किया था, 15 6 21 दिन। तो ये आज के कुछ सवाल थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको, और बाद में रात को या शाम तक दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।